बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे हुरूब की। ऑटो हुरूब, ऐसा हुरूब जो आपका लगा था आप अपने मुल्क में चले गए हैं, और वो हुरूब जो पुराना आपका लगा हुआ है या कफील की तरफ से लगा हुआ है या फिर इनक़ताउल अमल के बाद का लगा हुआ है। ये 3-4 किस्म के जो हुरूब हैं इनके बारे में मैं बिल्कुल क्लियर स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें आपको बता दूंगा, क्योंकि हुरूब के बारे में मुख्तलिफ तरह के कानून चेंज होते रहे हैं मुख्तलिफ अदवार में। 2-4 साल पहले कुछ कानून और था, कुछ अरसा के लिए कानून बना के जिस बंदे का हुरूब होगा वो लाइफ टाइम ब्लैक लिस्ट हो जाएगा। कुछ वक्त के लिए इतना टाइम पीरियड था कि उसमें टाइम दिया गया कि इनका हुरूब लगा हुआ है वो नकल कफाले करवा रहे। बहुत ज्यादा लोगों ने नकल कफाला भी करवा लिया। सबसे पहले हम आगाज करेंगे कि ऐसे तमाम अफराद जिनका हुरूब लगा था और वो चले गए हैं अपने मुल्क को और वो वापस नहीं आए। अब वो इस सोच विचार में है कि यार हुरूब लगा हुआ था, मैं डिपोर्ट हुआ था, तो मुझ पे पाबंदी है या नहीं है, या कितना अरसा पाबंदी है। ऐसे अफराद के लिए बिल्कुल सिंपल सी चीज है कि जो बंदा सऊदी अरबिया से डिपोर्ट होता है, जिसका हुरूब होता है, मिनिमम उस पर जो बैन लगता है वो 3 साल का लगता है। बहुत ज्यादा लोग इस वक्त भी सऊदी अरबिया में है जिनके हुरूब है, वो कहते हैं भाई किसी तरीके से मुझे वापस भिजवा दें और मुझ पे पाबंदी भी ना लगे, मेरा हुरूब लगा हुआ है। तो ऐसा मुमकिन नहीं है। आप जब जाएंगे, आप डिपोर्ट होंगे तो जरूर आप पे पाबंदी लगेगी जी, लेकिन मिनिमम 3 साल पाबंदी होती है। इससे ज्यादा हो सकती है, लाइफ टाइम पे जा सकती है, लेकिन मिनिमम जो पाबंदी है वो 3 साल की है। हाँ, यहां पर एक चीज अहम आपको बताता चलो कि हुरूब के बारे में बहुत सारे लोग जो मतार पेपर निकालते हैं या फिर तरहेल पेपर निकालते हैं, तो वो अगर आप अपनी पेपर्स वगैरह निकालने हैं तो आप हमसे ये सर्विसेज ले सकते हैं। इन पेपर्स के बारे में मजीद डिटेल इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन पेपर का फायदा किन लोगों को है और किन को है, निकालना चाहिए नहीं निकालना चाहिए, सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस हो जाएंगी। नेक्स्ट आ जाते हैं दूसरे स्टेप पे कि जिन लोगों के पुराने हुरूब लगे हुए थे, जिनके कफील ने लगाए थे, कंपनी ने लगाए थे, तो ऐसे लोगों के जो हुरूब हैं वो अंदर खाते या अंडर द टेबल वो कैंसिल हो जाते हैं, लोग करवाते हैं, लेकिन हम ये काम नहीं करते और ना ही हमसे ये हो पाता है। हाँ, ऐसे अफराद के लिए हाल ये है कि अगर आप आउट पास जाना चाहते हैं तो आउट पास का ऑप्शन आपके लिए मौजूद है। आप आउट पास जाएं, यानी आप सऊदी अरेबिया से जाएंगे तो इलीगल ही आप पे पाबंदी तो लग ही जाएगी, लेकिन कम अज कम अगर आप मुश्किल में हैं, मसाइल में हैं, वापस जाना चाहते हैं, कई सालों से आप मौजूद हैं, सोच रहे हैं कि यार वापस जाना है, नहीं जा पा रहे, तो आप जा सकते हैं। इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं कि ऐसे तमाम अफराद जिनका हुरूब ऑटो हुरूब लगा हुआ है, यानी ऑटो हुरूब का मतलब यह है कि सऊदी अरेबिया में आप इस वक्त मौजूदा सिचुएशन है, आपको भी एहतियात करनी है, मोहतात रहना है कि आपने बगैर कॉन्ट्रैक्ट के, यानी बगैर जॉब कॉन्ट्रैक्ट के सऊदी अरेबिया में नहीं रहना। ऑलरेडी अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट कीवा में मौजूद है तो फिर आपने जरूर एहतियात करनी है। अगर ऑलरेडी आपका कीवा में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो फिर इतना मसला नहीं है, लेकिन अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट कीवा में मौजूद है और ये कॉन्ट्रैक्ट आपका एक्सपायर होने जा रहा है, टाइम पे जाके अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपने टर्मिनेट भी नहीं किया, तो ये जब नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा मौजूदा कफील कंपनी के साथ या किसी दूसरी जगह पे नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, नकल कफाला नहीं होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली सिस्टम में हुरूब लग जाता है। कंपनी भी कुछ भी नहीं कर पाती और आप फिर कुछ नहीं कर पाते, ना तो नकल गफाला होता है और ना ये वाला ऑटो हुरूब कैंसिल होता है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है इस वक्त। सबसे पहले तो आपने एहतियात ये करनी है कि ऑटो हुरूब लगे ही ना, क्योंकि ऑटो हुरूब तो आपके हाथ में है, आपने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म नहीं होने देना। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट भी करना है तो आप अपने कॉन्ट्रैक्ट में देखें कि लिखा हुआ क्या है, कितना अर्सा पहले कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना है। आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है तो उससे पहले आप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करें। 30 दिन है, 60 है, 90 है, जो भी है, उस टाइम से पहले आप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करें। नई जगह पे कॉन्ट्रैक्ट फिर नया करें। ऐसा नहीं है कि यहां से टर्मिनेट करें दूसरी तरफ नया कॉन्ट्रैक्ट भी ना करें, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा मसला बनेगा, ऑटो हुरूब लग जाएगा और फिर आप फंस जाएंगे। तो ऑलरेडी जिनका हुरूब ऑटो हुरूब लगा हुआ है, ना तो वो कैंसिल हो पा रहा है, ना उस पर नकल कफाला हो रहा है, और बड़ा मसला इसमें ये आ रहा है कि लोगों के खुरूज भी नहीं लग रहे हैं, यानी उनके आउट पास भी नहीं बन रहे हैं, यहां तक काम चला गया है। तो कोशिश ये करें कि ऑटो हुरूब से आप बच के रहें। फिलहाल ऑटो हुरूब का कोई ऐसा तरीका नहीं है, ना तो कैंसिल हो रहा है, ना कोई और हल निकल रहा है। बहरहाल उसके लिए कम से कम ये होता है कि अपने तौर पे अगर आप कोशिश कर सकते हैं तो आप मकतब अमल जाके एक रिक्वेस्ट जमा करवाएं, इसका मुझे कोई हल दिया जाए, मैं खरूज जाना चाहता हूं या नकल कफाला करना चाहता हूं, तो इसमें कोई 10% चांसेस हो सकते हैं कि आपको फायदा हो जाए, अदरवाइज फिलहाल इसका कोई हल नहीं है। इंतजार कीजिएगा, इंशाल्लाह इसका कोई हल आएगा तो आपके साथ जरूर वीडियो शेयर करेंगे। ऐसे तमाम अफराद जिनका हुरूब लगा हुआ है सऊदी अरेबिया में इस वक्त मौजूद हैं, आपके हुरूब ऐसे कैंसिल नहीं होते। कई सालों से लोग घूम रहे हैं, वो कहते हैं कि भाई मैं नकल कफाला लेना चाहता हूं। भाई जब तक हुरूब कैंसिल नहीं होगा नकल कफाला नहीं होगा। हुरूब कैंसिल करने के लिए ऑटो हुरूब के अलावा दूसरे जो हुरूब हैं वो कैंसिल करने के लिए अंडर द टेबल काम लोग करते हैं। कोई बंदा आपके पास है तो आप उससे करवा लें, अदरवाइज इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। गवर्नमेंट ने आज से कोई महीना डेढ़ पहले टाइम दिया था, पूरे महीने का चीख चीख के कहा था लोगों को कि भाई अपने नकल कफाले करवा लो, आपके पास गोल्डन चांस है।
लोगों ने फिर भी नकल कफाले नहीं करवाए। तो आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ ये हाल है कि आप जान छुड़वाना चाहते हैं, आउट पास बनाएं, निकल जाएं बस। हाँ, अगर आप काम पे लगे हुए हैं, लगे रहें, अल्लाह खैर करेगा, पकड़े जाएंगे तो चले जाएंगे। हो सकता है गवर्नमेंट कोई और रास्ता दे दे, कोई हल निकल आए, लेकिन फिलहाल फौरी तौर पे कोई हल नहीं है। आ जाते हैं उन पेपर्स की जाने, मतार पेपर और तरहेल पेपर। ये दोनों ऐसे पेपर है जिनको अक्सर लोग निकालते हैं कि भाई मैंने पेपर निकालना है, चेक करना है मुझ पर पाबंदी है नहीं है, कितनी पाबंदी है। सऊदी अरेबिया में फिलहाल कोई एक भी पेपर ऐसा नहीं है जिसमें आपको ये पता चले कि आप पे पाबंदी कितने अरसा की लगी हुई है। ये पेपर उन लोगों के लिए फायदेमंद हैं जो सऊदी अरेबिया से जाते हैं, उनको शक शुबा होता है कि यार पता नहीं पाबंदी है नहीं है। उन लोगों के लिए तो ये पेपर काम करेगा, आपका शक दूर हो जाएगा, पता चल जाएगा कि हाँ जी आप डिपोर्टेड लिस्ट में हैं और आपका स्टेटस मरल आ रहा है, तो फिर मसला है। और अगर वहां पे आपका मरल नहीं आता तो इसका मतलब है कि आप क्लियर हैं। लेकिन दोबारा से दोहरा दूं कि इसमें पाबंदी के टाइम का पता नहीं चलता। आप 50 साल बाद भी ये पेपर निकालेंगे, इसमें वही स्टेटस शो होगा कि भाई बंदे पे पाबंदी है। लेकिन जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे, नया वीजा नहीं लगाएंगे, तब तक कोई फायदा नहीं होगा। 3 साल तक आपने कोई भी वीजा, वर्क वीजा दोबारा ट्राई नहीं करना है और कोशिश करनी है कि अगले 10 साल तक आप उम्रा वीजा भी ना लगाएं तो बेहतर है। तो 3 साल बाद आप वर्क वीजा ट्राई करें, उम्मीद है इंशाल्लाह आपका वीजा लग जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।